आज मैं क्लास 12 के पोइट्री से मैंने पहला चैप्टर मैंने लिया है, जो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इस पोयम का नाम है। और कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, लक्षण जिसको कहते हैं। और ऑफ माने होता है काकी के, आ माने एक, हैप्पी माने खुशी, प्रसन्न, लाइफ माने जीवन। अब इस पूरे का अगर अर्थ देखा जाए तो इस पूरे का अर्थ होता है कि प्रसन्न या खुशी जीवन के लक्षण, जिसको कंपोज्ड किया है सर हेनरी ओटन ने। और इन्होंने ये बताया है कि एक खुश व्यक्ति का जीवन या चरित्र कैसा होना चाहिए, यानी उनको अगर खुश रहना है अपने जीवन में तो उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उनका लक्षण कैसा होना चाहिए, हेनरी ओटन ने इस पोयम के माध्यम से बताना चाहा है। और सभी छात्र कक्षा 12 के स्टूडेंट इसे लर्न करेंगे। और आगे मैं इसका जो है एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेस्ट, रेफरेंस भी मैं करने का तरीका बताऊंगा। और 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेस्ट पोएट्री से आता है, सभी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है और ध्यान से सभी छात्र पढ़ें। देखिए इसमें अबाउट द पोयम में थोड़ा सा पहले अबाउट द पोयम पर ध्यान दें सभी छात्र। इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू सर हेनरी ओटन, द लाइफ ऑफ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्केड बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, राइटियसनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सिंप्लिसिटी, फेथ, केयर फ्रीनेस एंड सेल्फ कॉन्टेंटमेंट। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अकॉर्डिंग टू सर हेनरी ओटन, सर हेनरी ओटन ने जो इसको लिखा है उन्हीं के अनुसार ये बताया गया है कि लाइफ ऑफ ट्रूली हैप्पी मैन, यानी एक खुश आदमी की वास्तविक जीवन, एक खुश आदमी का जो वास्तविक जीवन है, इज मार्केट, वो चिन्हित किया गया है, बताया गया है कि बाय ट्रू फ्रीडम, कैसे होता है, उनके ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, विचार के वास्तविक स्वतंत्रता के द्वारा किया गया है। यानी विचार के वास्तविक यानी सुंदर सत्य स्वतंत्रता पर लिया गया है, वास्तविक स्वतंत्रता पर लिया गया है कि यानी विचार उनका स्वतंत्र होना चाहिए। राइटियसनेस, धार्मिकता के पर उनको होना चाहिए, यानी धर्म का पालन करता होना चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। ट्रूथ, सच्चाई होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी और सज्जनता होनी चाहिए। फैथ, विश्वसनीयता होनी चाहिए। केयर फ्रीनेस और संतोष होना चाहिए। कहने का मतलब कि केयर फ्रीनेस यानी जो है लापरवाह नहीं होना चाहिए। एंड सेल्फ कॉन्टेंटमेंट, और आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, स्वयं पर जो है विश्वास करना चाहिए। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम ज्यूलिसी, यानी कहने का मतलब कि वो बताए हैं सर हेनरी ओटन की जिन लोगों के अंदर ये सब सारी चीजें हैं, तो इसी सब चीजों से लेकर के उनके खुशी जीवन का जो है चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, वह हमेशा ईर्ष्या से मुक्त होता है। इल यानी बीमारी से मुक्त होता है। बिल एंड वर्ल्डली एनेक्जिटीज, और संसारिक चिंताओं से मुक्त होगा वो। ही प्रेज टू गॉड डेली, और वो भगवान का प्रतिदिन प्रार्थना करता है। ही इनवाइज नॉन, और वो किसी की बुराई नहीं करता है। ही पासेज हिज टाइम इन कंपनी ऑफ गुड बुक्स, और वो अपने जो है समय को अच्छे मित्र और अच्छे किताबों के साथ गुजारता है। ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वो अपने आप का जो है अपने आप का स्वयं का मालिक होता है, अपने आप पर निर्भर होता है। ऑफ ऑल, जो भी कुछ होता है, इस सर्विस
कार्य करता है। ही मे बी पुअर, वह गरीब हो सकता है, बट मॉरली वह, लेकिन नैतिक रूप से ही इज ऑलवेज ग्रेट, लेकिन वो सदैव महान होता है। अब यहाँ पे सर हेनरी वोटर ने बताया है स्टूडेंट्स कि कोई भी व्यक्ति अगर जिनके अंदर ये गुण हैं तो वो उनका जीवन वास्तविक रूप से खुश है। वो गरीब हो सकता है लेकिन नैतिक रूप से वो महान होगा। कौन? जो स्वयं का मालिक होता है, किसी के दबाव पर नहीं होता है, किसी की इच्छा पर नहीं होता है, वो और अच्छे किताबों का अध्ययन करता, अच्छे लोगों का के साथ मतलब अच्छे मित्रों के साथ समय बिताता है, वह जो है भगवान का जो प्रतिदिन प्रार्थना करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, वही सभी चिंताओं से मुक्त होता है। तो अबाउट द पोएम के बारे में मैंने बता दिया है और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अबाउट यानी इसके लेसन के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ।